प्रदीप भाटी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपकी पार्टी का बड़ा जनाधार उस प्रदेश में जहां से 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, सब क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? ये अंडर करंट उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी बड़ा जिक्र करती रही तमाम रैलियों में, सभाओं में। देखिए, हमें तो लगता है कि हम वहाँ पे लगभग सारी की सारी सीट जीतेंगे। जैसे हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि क्यूटो को छोड़ के क्यूटो पे भी फाइट अब जो थी वो लगभग तय है कि वो हमारे फेवर में हो गई है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं एक छोटी सी बात के साथ कहूँगा कि एक मकान में एक आग लग रही थी तो लोग बाल्टी से पानी डाल रहे थे उसमें, एक चिड़िया भी अपनी कोशिश करने लगी, वो भी अपनी चोंच से उसमें पानी उसने डाला, तो एक कौवा साथ पास में खड़ा था, उसने बोला आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो आपके इससे आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने बात कही कि ये जब तारीख लिखी जाएगी इस मकान की जलने की, तो ये तारीख में ये साफ होगा कि मैं आग बुझाने वालों में थे, आग लगाने वालों में से नहीं थी। तो अगर ये देश की जनता, ये जनमानस जो लोकतंत्र जिसको खतरे में लगता है, जिसको संविधान खतरे में लगता है, बेरोजगार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, जो किसान हैं, जो ये पेपर लीक से प्रभावित मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, ये सब प्रभावित लोग ने अपना योगदान इस ईवीएम मशीन में अपना जो मत डाला है वो अगर सरकार के खिलाफ है तो उन सबका योगदान होगा और हम निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश देश में इंडिया गठबंधन। आखिरी रातें दावे करने भी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी, बताइए क्या कहना है? कल का इंतजार सबको है, हमने कहा जिस तरह से बात हो रही है इतिहास लिखा जाएगा, आपका क्या अनुभव? देखिए, लोकतांत्रिक पर्व समाप्त हुआ, सबने अपना अपना हिस्सा उसके अंदर अदा किया। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा। देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्तासीन रहे। उनका जो मानसिक, जो उनकी सोच थी देश के लिए, उसके आधार पर उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। वो मुसलमान, मछली और मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे तक पहुंचे। विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए और लोकतंत्र का पर्व समाप्त हुआ। कल आखिरी कड़ी है, सभी को इंतजार है, हमने भी मेहनत की है, देश की जनता बदलाव चाहती है। इंडिया गठबंधन कल शाम को इस समय पर सरकार बनाता हुआ नजर आएगा और ये सरकार कल शाम के बाद दिखाई नहीं देगी। जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं 400 बार, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कल शाम तक का इंतजार करिए। देखिए, अब दावे का समय, प्रचार का समय खत्म हो गया है। बड़े बड़े दावे मैं सुन रहा हूं, राहुल गांधी जी के भी दावे सुने हमने, और भी खड़गे जी के भी सुने, और जो इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स हैं उनके भी दावे सुने। दावों में कितना दम है वो तो कल दिख जाएगा, अब सब पेटी में बंद है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस मंच से कि जो भी मैंडेट आया है और जो एग्जिट पोल के सर्वे दिखा रहे हैं, इस पे पूरा श्रेय जो है देश की जनता को देना चाहता हूं। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद से 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश की सेवा की, और देश की जनता, जो जनता जनार्दन है, उसके ही मैंडेट से उन्होंने पहचाना कि ये लौह पुरुष, ये जो लीडर है, उसमें इच्छा शक्ति है, उसमें पॉलिटिकल विल है कि बड़े फैसले ले सकते हैं देश की जनता के लिए, देशवासियों के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें पहली बात कि उनमें आइडिया भी है और उनमें क्षमता भी है, और दोनों को उन्होंने 10 साल तक दिखाया। इसलिए जनता ने पहचाना और जनता ने इस बार लगता है बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसलिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है कुंभा, वो इस बार जो भी आगे के जो मसले हैं उसको सुधार के लेकर आएगा। इसलिए उन्होंने जनता का आशीर्वाद, जनता को धन्यवाद। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।